नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू है दुआ मांगने के आदाब। दुआ के लुग़वी माना है पुकारना और बुलाना। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला के हुज़ूर इल्तिजा और दरख्वास्त करने को दुआ कहते हैं। इंसान की फितरत में है कि वो मुश्किलात और परेशानियों में अल्लाह ताला को पुकारता है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, जब इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है और दिल से उसकी तरफ रुजू करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ को इबादत की रूह करार दिया है। जैसे कि हदीस मुबारक में है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, आपने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत की रूह और उसका मग़ज़ है। एक और हदीस पाक में आपने इरशाद फरमाया कि दुआ ऐन इबादत है। दुआ की ज़रूरत हर इंसान को रहती है। हर शख्स मुहताज है और ज़मीन आसमां के सारे ख़जाने अल्लाह ताला ही के कब्ज़ा में है। वही साइलों को अता करने वाला है। अल्लाह ताला बेनियाज है और हम सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि हबीब, ए पैगम्बर, जब मेरे बंदे मेरे मुतालिक तुझ दरियाफ़्त करे तो फरमा दीजिए कि मैं करीब ही हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है तो मैं पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। गज़ दुआ कबूल करने वाला खुद ज़मानत दे रहा है कि दुआ कबूल की जाती है। इससे बढ़कर दुआ की अहमियत और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में ना सिर्फ अपने बंदों को दुआ मांगने की तालीम दी है, बल्कि दुआ मांगने का तरीका भी बताया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी ना सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करने की तरगीब दी, बल्कि इसके फ़ज़ाइल और आदाब भी बयान फरमाए हैं। चनाचे इब्ने माजा की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं। यानी कि इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह ताला की रहमत और अनायत खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। और अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब ये अमल है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। और आपने दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी कि इसकी ताकत बताया है। इनके मफ़हूम कि जिस तरह हथियार दुश्मन वगैरह के हमला से बचाव का ज़रिया है, इसी तरह दुआ भी आफात से हिफाजत का ज़रिया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे परवरदिगार में वो दर्जा गायत तो हया और करम की सिफ़त है कि जब बंदा उसके आगे मांगने के लिए हाथ फैलाता है तो उसको हया आती है कि उनको खाली हाथ वापस कर दूं। यानी कुछ ना कुछ अता करने का फ़ैसला ज़रूर करता है। अल्लाह करीम है, वह मांगने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। दुआ मांगने के कुछ आदाब, शराइत व वाजिबात हैं। चूँकि दुआ एक इबादत है, इसलिए इसके आदाब भी काबिल लिहाज है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के बारे में कुछ हदायत दी हैं। दुआ करने वाले के लिए ज़रूरी है कि इनका ख्याल रखे। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स दुआ मांगे तो ये ना कहे कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मेरी मग़फ़िरत कर देना, बल्कि पूरे अज़म और रग़बत के साथ दुआ मांगे, क्योंकि कुछ भी अता करना अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला से इखलास के साथ दुआ करना यानी कि ये यकीन हो कि अल्लाह ताला ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। दुआ के कबूल होने की पूरी उम्मीद रखना और ये यकीन रखना कि अल्लाह ने दुआ पूरी करने का वादा किया है, वह बिलाशुबा हमारी दुआओं को कबूल करेगा। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है,
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करो कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो। दुआ के वक़्त दिल को अल्लाह ताला की तरफ हाजिर और मुतवज्जे रखना, जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता जो सिर्फ ऊपरी दिल से और तवज्जो के बगैर दुआ करता है। गर्ज़ दुआ के वक़्त खुशू खुजू और सुकून क़ल्ब और रिक्कत के साथ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर खुशू खुजू के साथ दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खुशू खुजू के साथ दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। दुआओं में याद रखिएगा।